हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्टर में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल हैं बाबा साईनाथ की कृपा से। और आज आज बहुत खूबसूरत एक बाबा साईनाथ की लीला लेकर आप लोगों के सामने मैं हाजिर हूं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से कह दूं, जो भी आप लोग इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को एक लाइक करके और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है, सिर्फ बटन दबाने की ज़रूरत होती है और एक लाइक देने में आपको कुछ नहीं जाता है। लेकिन मेरे रेपुटेशन के लिए, मेरे चैनल के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, इसीलिए मैं आप लोगों से इस तरह से गुजारिश करता हूँ। तो चलिए, आज की ये लीला को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा क्लिप दिखाता हूँ। एग्जैक्ट मिस्टर चैनल का ही एक प्रीवियस वीडियो का क्लिप है। उस क्लिप को दिखाने के बाद मैं फिर से शुरू करूंगा आप लोगों से लीला की बात करना। ठीक है, चलिए आप लोग भी देखिए और मैं भी देख लेता हूं। कहते हैं ना, वक्त, जब तक वक्त सही ना आए तब तक हम खुद को कहीं पे भी जाहिर नहीं कर पाते हैं कि हम कैसे हैं, क्या नहीं है और हम कैसा काम करते हैं। एनीवे, अच्छी तरह से चल रहा है सब कुछ, ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं है। अब कहानी यहाँ से शुरू होती है कि अपने सगे भाई ऐसे हो सकते हैं कि आप यकीन ही नहीं कर पाएंगे। एक छोटे भाई हैं, तो छोटे भाई के लिए बड़े भाई का सोच कैसा होना चाहिए ये हम सबको पता है, आपको भी पता है। लेकिन यहां पे हुआ कुछ उल्टा। ये रीना जी जो है, ये बताते हैं कि इन लोग पहले एक जॉइंट फैमिली में रहते थे, इनके ससुराल में, और वो बहुत बड़ा सा बंगलो था इन लोगों का, स्पेशियस एकदम, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं थी इन लोगों को। लेकिन उस बंगलो के अंदर रहते हुए ऐसा कुछ कारनामा इन लोगों को दिखाई दिया कि सारे बड़े भाई लोग जो है वो पैसे वैसे के बारे में, बैंकिंग, लोन, जहाँ कहीं भी है वो सारा कुछ काम तो उन लोग करते रहे, लेकिन दस्तावेज जो है अपने छोटे भाई के नाम से, यानी रीना जी के जो हस्बैंड है। अब रीना जी के हस्बैंड से भी मैं परिचय करवा देता हूँ, फिर बातें आगे मैं लेके जाऊंगा। ये देखिए, ये हैं हमारे साईं परिवार के एक भाई और हमारे रीना देवर्षि पटेल जी के हस्बैंड, इनका नाम है देवर्षि पटेल। तो सोचिए, ये हैं अपने परिवार के छोटे भाई, और बड़े भाई लोगों ने सारा कुछ जो है कामकाज, पैसे वैसे के बारे में सब कुछ इनके दस्तावेज से काम चला लिए। अब हुआ यूं कि एक वक्त ऐसा आया कि सारे के सारे भाई उस बंगलो से तो निकल गए, लेकिन आखिर में सारा कुछ जिम्मेदारी इन पे आया, देवर्षि जी के ऊपर। अब देवर्षि पटेल जो है, करें तो क्या करें, दस्तावेज इनका है, तो इनका जितना भी कमाई धमाई किया हुआ था, जितना भी डिपॉजिट वगैरह किया हुआ था, तो वो सारा कुछ चुकता करते हुए इनका बंगलो तक चला गया। और आज इन लोग इतने अच्छे तरीके से रहते हुए भी रेंटेड होम में रहते हैं, यानी भाड़े के घर पे। आप लोग समझ सकते हैं कि कितना दुखद लगता है। तो देखिए दोस्तों, ये जो है, ये आजकल के जमाने में एक आम बात हो चुकी है। हां, सदियों से चले आ रहा है, क्योंकि एक कड़वी बातें जो है हम सबको सुनाई देती है। हम सबको पता है कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, यानी धन दौलत, ये क्या है, ये आज तक किसी को समझ में नहीं आया और अभी तक ये परंपरा चले आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हर परिवार में से हर इंसान ऐसे होते हैं या समाज में रहने वाले सारे के सारे लोग ऐसे होते, ऐसा नहीं है। बस
कुछ लोग आज भी इस तरह के क्रूएल माइंडेड होते हैं, जिन लोग के दिमाग में हमेशा दूसरों का नुकसान चलता है और दूसरों की कैसे हम खिंचाई कर सकते हैं, दूसरों से हम कैसे लुटम लुट कर सकते हैं, यही फिराक में रहते हैं। तो आज का ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं बाबा साईनाथ की लीला के ऊपर, इस लीला को मुझे जिन्होंने एक्सप्लेनेशन दिए वो हमारे साईं परिवार की एक बहन है। खैर है तो हम सबके लिए साईं परिवार की बहन, लेकिन इनकी उम्र है 75 साल, 75 ईयर्स। ये बड़ी खुशी की बात है कि एग्जैक्ट पिस्ट्री में इस तरह के कई सारे हमारे साईं परिवार के भाई और बहनों का आना मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है, क्योंकि इन लोगों से जो एक्सपीरियंस हमें सुनने को मिलता है वो वाकई बहुत गोल्डन होता है। तो आप लोग भी सुनते रहिए और सबसे पहले मैं उनसे परिचय करवा देता हूं जो हमारे साईं परिवार की बहन है। वैसे एक बात यहां मेंशन कर दूं कि वो मुझे बेटा करके पुकारती है और मैं भी उन्हें मां समान कहता हूं और मां समान उन्हें सम्मान भी देता हूं। बिल्कुल मेरी मां के बराबर है और इसी तरह से वो तरोताजा रहे, हमेशा एनर्जेटिक रहे। मेरे तरफ से स्पेशली उनको शुभकामनाएं। आशा करता हूं कि आप लोगों की तरफ से भी इसी तरह की शुभकामनाएं होंगी, क्योंकि ये जो उम्र है, ना जाने उन्होंने दुनिया के कितने सारे वक्तों को झेला है, कितने सारे वक्त को परखा है, कितने सारे एक्सपीरियंसेस वो गेन कर चुके हैं। उनके अंदर ना जाने कितने तजुर्बा आज भी समाहित है। और ऐसे लोगों से जब हम मिलते हैं तो हमें वाकई बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बस सम्मान इसीलिए हमें अंतर आत्मा से ही आता है। तो चलिए उनसे अब मैं परिचय करवा देता हूं। आप देख सकते हैं ये है हमारे साईं परिवार की बहन। इनका नाम है श्रीमती मनीषा प्रभाकर राणे और ये रहते हैं कोल्हापुर में। वो कोल्हापुर से ही है, महाराष्ट्र के, और कोल्हापुर से ही मुझसे संपर्क किए और मुझे ये सारा वाकया उन्होंने बताया। अब आप लोगों को बता दूं कि इनकी साईं भक्ति की शुरुआत कैसे हुई है। वो कहते हैं कि उनके मायके में ही बाबा साईनाथ की एक तस्वीर थी, जिससे वो बाबा साईनाथ को पहचानते थे। और वो स्कूल में जब थे तो स्कूल से शिरडी के लिए एक ट्रिप एक बार रवाना हुआ था। उन लोग बस से गए थे और उसके बाद जो है शिरडी में जाने के बाद उन्हें परिचय मिल गया बाबा का और बाबा का साक्षात उनको हो गया। उसके बाद तो वो साईं को बहुत दृढ़ तरीके से पहचान गया। लेकिन अभी बात बाकी है। भक्ति इनके अंदर अभी तक नहीं थी कि जिस तरह से आज वो भक्ति प्रकट करते हैं, ये भक्ति नहीं थी। उनकी शादी हुई और शादी के बाद वो शिफ्ट हो गए मुंबई में। और जब मुंबई में शिफ्ट हो गए तो मुंबई में आने के बाद उनको पता चला कि उनके ससुराल वाले सारे के सारे लोग जो है एकनिष्ठ यानी अंतर आत्मा से दृढ़ता के साथ बाबा साईनाथ के भक्त हैं। ओम साई राम। अब यहां पे से उन्हें भी बाबा साईनाथ की भक्ति में इसी तरह से आना शुरू हो गया और वो भी बाबा साईनाथ के लगाव में वो चलते चले गए। और आज जिस तरह से बाबा साईनाथ के चरणों में खुद को वो समर्पित कर दिए, जिस तरह से बाबा साईनाथ पर वो इस तरह से दृढ़ भक्ति रखते हैं, सारा कुछ बाबा पर छोड़ देते हैं, तो वो उनके ससुराल से हुई। यानी ससुराल में जाने के बाद साईं के बारे में बड़े अच्छे तरीके से उनको पता चल गया और वहीं से उनके मन में भी एक दृढ़ भक्ति का संचार हुआ। अब वो कहते हैं कि उनका जो ससुर थे, उनका ससुर 1945 से लेके 1947 तक हमारे बाबा साईनाथ के शिरडी धाम के ट्रस्टी थे। ओम साई राम। बड़ी खुशी की बात है ना कि जिस तरह से बाबा साईनाथ के भक्ति में उनका आना हुआ और वहीं पे उनके हस्बैंड के थ्रू ये पता चला, यानी उन्हें पहले से तो कुछ पता नहीं था। उनके हस्बैंड ने उनसे कहा कि
इनके ससुर जी यानी उनके हस्बैंड के पिताजी 1945 से लेके 1947 तक शिरडी ट्रस्ट के ट्रस्टी थे। अब ऐसे सब कुछ ठीक चला था। ससुराल में सारे के सारे लोग अच्छे हैं, ससुर जी अच्छे थे, इनकी सास भी अच्छे थे। हालांकि इनके सास ने बहुत सारा कुछ पैसा वैसा इनकी 2 बेटियों के लिए रखे थे कि इनकी शादी के लिए खर्च करेंगे, और बहुत प्रॉपर्टी थे इन लोगों के, बहुत सारा मुंबई शहर में, जैसे कि उन्होंने बताया। खैर आप लोग तो समझ रहे हैं, प्रॉपर्टी इन द सेंस बस जमीन, घर, बहुत सारा था। अब 1970 में इनके ससुर जी का देहांत हो जाता है, और उनके ससुर जी का देहांत होने के बाद धोखे से इनके हस्बैंड से एक पेपर साइन करवा लिए, और जैसे ही वो पेपर साइन करवा लिए उसके बाद अचानक से इन्हें पता चला कि उन्हें अपने पूरे के पूरे जायदाद से बेदखल कर दिया गया। ओम साई राम। जैसे वो वीडियो दिखाया था और ये वीडियो, अभी आप लोग कंपेयर कर सकते हैं कि बिल्कुल बोथ द वीडियोज आर सिमिलर। इसीलिए आप लोगों को पहले कहा कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। अब देखिए, अब हुआ ऐसा कि उनके हस्बैंड को जब ये सारा कुछ पता चला, फिर मुंबई छोड़कर उन्हें हमारे मनीषा प्रभाकर जी के मायके में जाकर रहना पड़ा, कोल्हापुर में। अब कोल्हापुर में ही रह रहे थे, कोल्हापुर में रह रहे थे। उनकी बड़ी बेटी की, इनकी 2 बेटियां हैं, तो 2 बेटी में से बड़ी बेटी की शादी करवानी थी। तो बड़ी बेटी की शादी के वक्त जो भी पैसा वगैरह इनकी सास ने उनके नाम से रखे थे, वो सारा कुछ उनके हाथ से फिसल गया। यानी हमारे मनीषा जी को, मनीषा बहन को कुछ भी हासिल नहीं हुआ। बावजूद इसके बाबा साईनाथ है ना, बाबा साईनाथ की कृपा से हमारे साई परिवार की बहन मनीषा राणे कहती है कि मानो कि इस तरह से शादी हुई जो हम अनएक्सपेक्टेडली, हम कभी सोच ही नहीं सकते थे। इतने बड़े पैमाने से धूमधाम से मेरी बेटी की शादी करवाई। बोले मेरे साथ ओम साई राम। ये है साई कृपा, जिसका कोई नहीं उसका साई है। ओम साई राम। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। दुखद बात यही है कि ससुराल को छोड़कर उन्हें अपने मायके में रहना पड़ रहा है। खैर, पति परमेश्वर होते हैं, पति को तो छोड़ नहीं सकते हैं। पतिदेव भी जाकर उनके साथ में ही रहने लगे, क्योंकि वो भी पार्ट ऑफ अपना लाइफ होता है, पार्ट ऑफ हार्ट होता है। तो पतिदेव भी वहां पे रह रहे हैं। दुखद बात यह है कि 2021 में इनके हस्बैंड का देहांत हो जाता है, और उस वक्त इनके ऊपर बहुत बड़ा सा एक पहाड़ टूट पड़ता है। एक वो सदमा है, ऊपर से कोरोना काल चल रहा है, और इस वजह से कोरोना के टाइम पे इन्हें अचानक से हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा। और जब वो हॉस्पिटलाइज्ड हुए, तब डॉक्टर ने जांच पड़ताल किए, और जांच पड़ताल करने के बाद डॉक्टरों को पता चला कि उनके पेट में एक गांठ दिखा। यानी छोटा सा गांठ, जस्ट एक बिगनिंग स्टेप में था, शुरुआती तौर पे था। तो डॉक्टर ने जब जांच पड़ताल करके देखे कि वो गांठ है, तब इन लोगों को जब बताए तो इन लोग बड़े चिंतित हो गए, शॉक्ड हो गए। और वहां पे कौन कौन थे? हॉस्पिटल में हमारी मनीषा बहन के साथ साथ में इनकी 2 बेटियां और एक दामाद, बस यही है उनके साथ में खड़े थे। हमेशा उनके साथ में हॉस्पिटल में उन लोग कंस्टेंटली देखभाल करते रहे। इन्होंने, इनके कहने के मुताबिक, उन्होंने अपने किसी भी रिश्तेदारों से इस बात को साझा नहीं किया, ना ही इनके दामाद ने, ना इनकी दोनों बेटियों ने। उनकी तो बात ही क्या, वो तो बेड पर थे।
और वो किस लिए? बड़े दुखी मन से और दृढ़ भक्ति के साथ कि जो कुछ भी फैसला करेंगे वो करेंगे शिरडी के साईं। बोले मेरे साथ ओम साईं राम। इतनी दृढ़ विश्वास है इन पे कि बाबा साईनाथ जो जजमेंट देते हैं वो बहुत ही कड़क जजमेंट होता है। आखिर में हुआ ये कि डॉक्टर ने यह कहा कि केमोथेरेपी इनके ऊपर अप्लाई करना पड़ेगा। यह थोड़ी सी दुखद बात है। केमो उनका चलता रहा कम से कम 6 मंथ्स, 6 महीना तक इनका केमो होता रहा। यानी स्टेप बाय स्टेप देते हैं ना, 1 महीना 2 महीने के बाद या कुछ भी, दवाइयां भी चलते रहा। हॉस्पिटल से वो घर पे आए, ट्रीटमेंट चालू रहा। और ट्रीटमेंट कितना खतरनाक चल रहा है, इस शब्द का प्रयोग भी यहां पे करने को थरथरा जाते हैं हम। आप लोग समझ रहे हैं कि जहां केमोथेरेपी का प्रयोग होता है वो कैसा हो सकता है। मुझे खुद को भी बड़ा दुखद लग रहा है, क्योंकि इनकी जो परिस्थिति उस वक्त इन पर चल रहा था। आप लोग बताइए कैसा लगता है। सिर्फ दोनों बेटी है, कोई बेटा भी नहीं है। वो मुझसे कहा कि साईं ने मुझे बेटा दिला दिया, तो इस बात की मुझे बड़ी खुशी है। आई, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। मनीषा आई, आपसे कह रहा हूं, स्पेशली आपसे कह दिया, आप लोग माफ करना। आप लोग सभी तो हमारे साईं परिवार के हैं, ये भी साईं परिवार के, लेकिन जब कोई मुझे बेटा करके पुकारते हैं तो बड़ी खुशी होती है मुझे, क्योंकि मेरी सगी मां नहीं रही। अब क्या हुआ कि 6 मंथ्स, आफ्टर 6 मंथ्स इज ओवर, इनको डॉक्टर ने कहा कि हमें जिस तरह का संदेह था उस तरह का अभी और कुछ नहीं रहा आपके शरीर में। यू आर टोटली फिट। आपको और कोई केमोथेरेपी की जरूरत नहीं है। नो मोर मेडिसिन ओवर हियर। किसी तरह की कोई दवाई वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से अभी बस खुद को मेंटेन करते रहिए, हाइजीनिक फूड्स लेते रहिए और एंजॉय करते रहिए। एंजॉय के साथ में, एंटरटेनिंग के साथ में अपने लाइफ को बिताते रहिए। बोलिए मेरे साथ ओम साईं राम। यहां पे हमारे मनीषा बहन ये कहते हैं, ये साक्षात शिरडी वाले बाबा साईनाथ की कृपा के सिवा और कुछ नहीं। ओम साईं राम, है ना? आप लोग क्या कहेंगे? यही तो बात होती है कि साईं ऐसे वक्त पर हाथ पकड़ते हैं कि भक्त को बाद में यह पता चल जाता है कि बाबा अपने बच्चों को कभी गिरने नहीं देते हैं। भले ही वो गिरने के कागर पे थे, लेकिन ऐसे ही वक्त में बाबा हाथ पकड़ता है। पर जब तक वो गिरने के कागर में होते हैं उस वक्त तक उन्हें कतई पता नहीं चलता है कि बाबा साईनाथ हम पर ध्यान दे रहे हैं क्यों नहीं, और बाबा क्यों नहीं ध्यान देते हैं। ऐसे बहुत सारे फोन कॉल्स मेरे पास आते हैं जिन लोगों की जुबान से यही सुनाई देती है कि हम बाबा पे बहुत भक्ति रखते हैं, बाबा को सब कुछ कहते हैं, लेकिन बाबा हमारी कोई बात सुनते ही नहीं, हमें पता नहीं चलता है। तो मैं आप सबसे भी कहूंगा, बस बाबा ने 2 शब्द कहा ना, 2 महामंत्र, श्रद्धा और सबूरी। आपने आज का ये वीडियो भी देखें कि हमारी मनीषा बहन, इनकी जिंदगी की बात को आप लोग सुनिए तो आप लोग को खुद ब खुद इंस्पिरेशन यहीं पे से मिल जाएगा, आई एम श्योर। ठीक है? अब क्या है, अब उन लोग जो है बहुत हैप्पीली जीवन व्यतीत कर रहे हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं। और उनका एक दामाद है, अभी एक बेटी उनकी और बाकी है, जिन्होंने अपने मां की देखभाल करने के लिए अभी तक शादी नहीं की है। बट बाबा साईनाथ की कृपा जब उन पर है तो वो जब चाहेंगे तभी उनकी शादी हो जाएगी। दिक्कत किसी तरह की नहीं है। और आज हमारी मनीषा बहन ये कहते हैं कि मैंने बाबा का
हर स्तोत्र का पाठ किया, बाबा का वचन यानी 11 वचन कई बार पाठ किया और साई सच्चरित्र का पारायण भी कर चुके हैं। और आज भी जब भी उन्हें समय मिलता है, जब भी उनका दिल करता है, वो साई सच्चरित्र का पारायण जरूर करते हैं, बाबा का स्तोत्र पाठ करते हैं, 11 वचन का पाठ करते हैं, हमेशा बाबा पर ही वो लगे रहते हैं। और यहां तक कि इनके घर का जो मंदिर है, आप लोग ताज्जुब हो जाएंगे। इनके घर के मंदिर में हर एक मूर्त जो लगे हुए हैं, वो हर एक मूर्त चांदी के बने हुए हैं। आप लोग खुद देख सकते हैं, देख लीजिए। देखें, इसे कहते हैं भक्ति। अब मैं आप लोगों से जरूर यह कहूंगा कि आप लोग ये बताइए कि जिस तरह का प्रॉब्लम हमारे मनीषा बहन पर मंडरा रहा था, वो 6 महीने के अंदर अंदर डॉक्टर ने उनसे कह दिया क्लीन चिट के साथ कि यू आर फिट फॉर एवर। आप में और किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है। नो मोर मेडिसिन, नो केमोथेरेपी। ये किसके लिए, किस वजह से संभव हुआ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, ठीक है। और बाबा साईनाथ से आप लोग भी प्रार्थना करना कि हमारी मनीषा प्रभाकर राणे बहन जो है, इनके जिंदगी में बाबा की कृपा से किसी तरह की कोई तकलीफ ना भटक सके और इनके मन से बाबा साईनाथ के प्रति भक्ति में कभी कोई डगमगाहट ना आए और इनकी जो भक्ति है इतना दृढ़ हमेशा के लिए रहे। जैसे कि वो कहते हैं कि मेरे मरने से पहले भी बाबा साईनाथ हमेशा साथ में हैं और मरने के बाद भी मेरे मन से मैं बाबा के चरण में हूं और बाबा मेरे साथ में आए, यानी जीना मरना सब कुछ बाबा के चरणों में उन्होंने सौंप दिया है। ओम साई राम। तो इनसे ये सब सुन के आप लोग क्या कहेंगे? मुझे तो बहुत खुशी हुई। इसीलिए आप लोग बाबा से प्रार्थना जरूर करना कि इनके होंठों से मुस्कान कोई ना छीन सके और इनके अंदर की जो एनर्जेटिक लेवल है वो हमेशा बरकरार रहे, इनके पूरे परिवार के साथ साथ ये हमेशा खुशहाल रहे और बाबा साईनाथ की कृपा दृष्टि हमेशा इनके पूरे परिवार के साथ रहे। ओम साई राम। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और आप लोगों के साथ में भी अगर इसी तरह से बाबा साईनाथ की कुछ भी लीलाएं घटित हुई तो मेरे अंडरलाइन में दिए हुए इस नंबर पर मुझे सीधा संपर्क कर सकते हैं, या तो मुझे व्हाट्सएप में हाय करके सेंड कर देना। उसके बाद मैं अपने फुर्सत के हिसाब से आपसे बात कर लूंगा और आपके साथ घटित लीलाओं का वीडियो बनाकर इसी तरह से एग्जैक्ट मिस्ट्री पर लेके आऊंगा। आई प्रॉमिस इट। ओके। और आप लोग जिस तरह से मुझे प्यार करते आए हैं, जिस तरह से मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोग के प्यार की जरूरत है। आप लोग का प्यार हमेशा मेरे सराखों पे है। आप लोग का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोग का प्यार ही मेरे लिए आशीर्वाद है। आप लोग का प्यार और साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसलिए आप लोग के दिल में एक छोटी सी जगह जरूर रखना जहां पर अशोक कुमार राज वो एग्जैक्ट मिस्ट्री हमेशा के लिए रह सके। करेक्ट। और आप लोग जो भी इस चैनल में नए हैं, आप लोग इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और चलते चलते मैं इतना ही कहूंगा दोस्तों, बहुत ख्याल रखिए अपना। जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पर भक्ति रखते हैं,
इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखे, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहे। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ ओम साई राम।